सो भाई साहब कैसे हैं आप सब। काफ़ी टाइम बाद मैं आ गया हूँ भाई साहब व्लॉग बनाने, क्योंकि मैं इतने टाइम से राइड भी नहीं कर रहा था तो मैं व्लॉग भी नहीं बना रहा था। फाइनली मुझे जाना था अजमेर, निहाल भाई के यहाँ पे प्रोग्राम अटेंड करने। तो भाई साहब आ गया हूँ मैं स्टेशन पर। यहाँ से अभी हमारी ट्रेन है 9:30 बजे रात की। अजमेर के लिए हमारी ट्रेन आ चुकी है। और जैसे ही भाई साहब ट्रेन आई, मैं दौड़ के गया हमारे जो जहाँ मेरा रिजर्वेशन था। वहां पर जाते से बर्थ मुझे मिली थी, बर्थ पे जाके मैं सो गया। अब सुबह 6:30 बजे मेरी ट्रेन पहुंचेगी। तो भाई साहब जैसे ही सुबह के 6 बजे मैं उठ गया, तो मैं खुद को नींद से उठाने की कोशिश कर रहा था। भाई साहब बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, फिर भी मैं उठा, खुद की हालत सुधारी। और भैया स्टेशन पे उतरते से ही भैया ये देखो बाहर का व्यू। पहली बार अजमेर स्टेशन देख रहा हूँ, बहुत प्यारा स्टेशन है। तो स्टेशन से निकलते से हमें जाना था बस स्टैंड, तो हमने किया ऑटो। और आप अगर पहली बार आए हो तो याद रखिएगा, अजमेर स्टेशन से जो है बस स्टैंड जाने के लिए ओनली 40 से 50 रुपये ऑटो का रेट लगता है। ठीक है, उससे ज़्यादा अगर मांगे तो भाई थोड़ी सी मेरे जैसे बार्गिन कीजिए। थैंक्स टू निहाल भाई जो उन्होंने पहले ही मुझे गाइड कर दिया था, तो ये मुझसे ज़्यादा पैसे नहीं ले पाए। और फिर हम पहुंच गए सरकारी बस स्टैंड, जहाँ पे चलती है सरकारी बसें। तो भाई साहब यहाँ से हमने ब्यावर के लिए टिकट लिया मात्र 65 रुपीज़ में, और बैठ गए बस में। और बस में बैठने के बाद मुझे फिर से नींद आने लगी थी, तो कैसे करके मैंने खुद को संभाल। 65 किलोमीटर्स का सफ़र करने के बाद हम पहुंच गए ब्यावर। और ब्यावर में आते से ही मैंने किया निहाल भाई को फ़ोन और कहा मोए लेवा आई जाओ, बहुत थक गया हूँ। तो उन्होंने बोला आधा घंटा वेट करो, लगेगा मुझे टाइम। तो हम बैठ गए बस स्टैंड पर ही, और बस स्टैंड पर आधा घंटा उनका वेट करने के बाद तो फ्रेंड्स फाइनली आ गए हम निहाल भाई के पास। आशु भाई बहुत शानदार चीज़ दिखाएंगे राजस्थान का, बिल्कुल फंक्शन दिखाएंगे। बिल्कुल। तो हम अभी फाइनली ब्यावर तो पहुंचे ही हैं, निहाल भाई हमको लेने आ गए थे। बिल्कुल हाँ, और अभी हम हमारी हालत सुधारने के बाद मिलते हैं थोड़ा, क्योंकि अभी आपको पता ही है रात भर से बस ट्रैवल चल रहा है, इनका भी काम ही चल रहा है। तो दोनों हम थोड़ी हमारी स्थिति सुधारते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो हम कुछ अहम मुद्दों पे बात करते करते पहुंचे रास, जहाँ पे निहाल भाई का घर है। घर पहुंचने के बाद हम फ्रेश हुए, नहाना धोना करके हम एकदम राजा बाबू बने, और हो गया था मंदिर में आरती का टाइम। तो हम जल्दी जल्दी भागकर निकल गए मंदिर के लिए। तो मामा नहा धो के हम निकल लिए हैं, और इनकी गाड़ी पे अब हम जा रहे हैं इनके मंदिर पे। हाँ, अभी मंदिर पे लगेगा भोग, और आपको दिखाते हैं कितना प्यारा मंदिर है। तो फिर हम लहराते हुए बाइक से पहुंच गए मंदिर पर, और बहुत प्यारा मंदिर था। गांव भी बहुत प्यारा है, निहाल भाई ने अपना गांव दिखाया, उनके पुराने घर दिखाए जो कि बहुत प्यारे थे। वो आप भी देख सकते हैं कितना प्यारा माहौल है गांव का। तो हम पहुंच रहे हैं मंदिर, और मंदिर के आपको शॉट्स दिखाते हैं जो कि बहुत प्यारे थे। फिर निहाल भाई ने अपना प्यारा सा इतना सुंदर सा कृष्ण मंदिर दिखाया जो कि बहुत ही खूबसूरत था। और जो यहाँ पर मूर्तियाँ थी वो पारे की मूर्तियाँ थी, जो कि काफ़ी समय पुरानी हैं, जो आज के टाइम पर देखना बहुत मतलब प्रीशियस बात थी वो देखना। तो हम तो भाई देखते रह गए, आप खुद देख सकते हैं इतनी प्यारी मूर्तियाँ थी, हम तो दर्शन करके मन खुश हो गया। फिर हमने करी बाकी लोगों से जान पहचान, हमने गाए बहुत सारे भजन, हंसी मजाक किया, और हमारा आधा दिन इसी में निकल गया भजन गाने में। और यहाँ की सबसे प्यारी बात थी कि लोग जो थे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली और बहुत ज़्यादा काइंड नेचर के थे। बहुत प्यारा नेचर लगा मुझे सबका। और एट दी एंड राजस्थान की गर्मी से कौन बच सकता है। तो भाई साहब हम तो हो रहे थे पसीने से पानी पानी, और कूलर के सामने ही बैठ गए। और भजन होने के बाद हो गया था आरती का टाइम। तो निहाल भाई ने जो यहाँ के निहाल भाई यहाँ पे पूजा करवाते हैं, तो निहाल भाई ने पूजा की तैयारी करना शुरू करी, और हम भी खड़े हो गए, एक्साइटेड हो गए पूजा के लिए। पूजा हो गई स्टार्ट। वो देख सकते हैं लोग कितने ज़्यादा एकदम से भीड़ आ गई, और इतनी प्यारी आरती थी, मतलब बहुत आनंद आया आरती में। हमने ली आरती। हम निकल गए वापस ब्यावर के लिए। ब्यावर में क्यों गए, क्योंकि आ रहे थे हमारे जो है सागर राइडर्स के फाउंडर हमारे अमित भैया और मयंक भाई, उनको हम पिक करने के लिए ब्यावर आए। और ये बस रुकी नहीं है,
उस बस में हमको इन्हें पिक करना था। ए ओनर हो किन्नी, आओ आप इधर ही अब। अब इनको पिक करना है, बस वाले ने बस ही नहीं रोकी, जा रहा है पीछे पीछे। रोकी इधर रोकी। जय रहा है मयंक भाई, जय रहा है अमित भाई। हेलो ये मयंक भाई, कैसे हो? कैसा लग रहा है आकर यहाँ पे? ये लो फॉर्च्यूनर आ चुकी है। वो तरीका यही है, यही चाहते हैं आपको लू लग जाए 1 महीना, आप फिर यही बिस्तर पकड़ लो। तो फिर मयंक भाई और अमित भाई को पिक करने के बाद हम निकल गए वापस निहाल भाई के गांव रास में। बहुत बातें करते 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 दिन ढलता जा रहा था और सफ़र का बिल्कुल मालूम नहीं पड़ रहा था, इतना प्यारा मौसम हो गया था। तो घर पहुंचते पहुंचते हमें हो गया अंधेरा। अंधेरे में फिर हमने इनको भी बोला कि भाई साहब आप भी रेस्ट वेस्ट करो, थोड़ा नहाना धोना करो, फिर शाम की आरती में साथ चलेंगे। फिर आ गए हम वापस मंदिर पर और यहाँ पर तरुण भाई भी आ गए अमित भाई से मिलने। तरुण भाई को आपने हमारे ओमकारेश्वर वाले ब्लॉग में देखा होगा, यही वो आदमी था जिसके कारण हमारा पूरा सफ़र बहुत मज़े में कटा था और बहुत हंसी मजाक इन्हीं आदमी के कारण हुआ था। तो बहुत सही इंसान है ये। और फिर हो गया शाम की आरती का टाइम, तो हम पहुँच गए वापस मंदिर में और मंदिर में पहुंचकर हमने शुरू कर दी शाम के आरती की तैयारी। पर उससे पहले हमने गाए वापस से ढेर सारे भजन। और ढेर सारे भजनों पे झूमने के बाद हुई आरती। आरती के बाद हमने लिया आरती, आरती का हमने लिया आनंद। तो आरती खत्म होने के बाद हम सब आ गए बाहर और करने लगे देवू भाई का वेट, जो कि निकले थे इंडिया राइड 2.0 पे। वो भी आ रहे थे तो उनका हम सब वेट कर रहे थे, बहुत एक्साइटेड थे उनसे मिलने के लिए। और जब तक वो आ रहे थे हम तब तक कर रहे थे तरुण भाई की बाइक में थोड़ी सी उंगली। तो भाई साहब अभी आ गए हैं देवू भाई, आरती वारती उठा के हम आए हैं देवू भाई को पिक करने। यो ये तो सीधे निकल गया।